की अंधेरी गलियों में एक नाम ऐसा गूंजता था कि सुनते ही बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाशिम बाबा। ये वो नाम था जो अदालत की चौखट पर भी बंदूक की आवाज गूंजा देता था और अस्पताल के बीचों बीच खून की होली खेलने से भी नहीं डरता था। हाशिम बाबा, वो खौफनाक गैंगस्टर जो तिहाड़ की सलाखों के पीछे बैठकर भी दिल्ली की सड़कों पर मौत का खेल खेलता था। उसके लिए कानून बस एक मजाक था और इंसानियत एक बीती कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1982 से, जब गोकुलपुरी की तंग गलियों में एक मासूम बच्चा पैदा हुआ, असीम अहमद, जो आगे चलकर हाशिम बाबा के नाम से जाना गया। उसके अब्बा राशीश अहमद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पास एगोपुर गांव के रहने वाले थे। बेहतर जिंदगी की तलाश में वो दिल्ली के जाफराबाद आ बसे, जहां उन्होंने जूते चप्पलों का छोटा सा कारोबार शुरू किया। घर बड़ा था, 3 बेटे, 1 बेटी और बूढ़े माता पिता। गरीबी ने इस परिवार को कभी चैन से सांस नहीं लेने दी। असीम ने बस 8वीं क्लास तक पढ़ाई की, फिर घर की तंगी देखकर स्कूल छोड़ दिया। दिन में सीलमपुर की मार्केट में बेल्ट और चप्पलें बेचता, रात में जिंदगी के सपने बुनता। लेकिन दिल्ली की गलियों में किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक दिन मार्केट में एक आदमी ने कहा, ओए असीम, बेल्ट बेचने से पेट तो भर जाएगा, पर नाम कैसे कमाएगा? बस वही पल था जब असीम की आंखों में लालच और जुनून का वो चिंगारी जली जो आगे चलकर पूरा इलाका जला देने वाली थी। धीरे धीरे उसका उठना बैठना गोकुलपुरी के 2 नामी बदमाशों अब्दुल नासिर और जमाल के साथ होने लगा। ये दोनों इलाके में केबल के गैर कानूनी धंधे, सट्टेबाजी और उगाही जैसे धंधे चलाते थे। उनके पास पैसा था, पावर थी और लोगों में डर था। यही वो चीजें थीं जो असीम को खींचने लगी। देखते ही देखते वो उन लोगों के साथ अक्सर दिखने लगा। अब उसके हाथ में बेल्ट की जगह देसी कट्टा होता था। साल 2002 में पहली बार पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया भजनपुरा थाने में। वह आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया। हाथ में एक देसी पिस्तौल थी। जेल की वो पहली रात जैसे उसके अंदर का डर निकल गई। बाहर निकला तो एक नए हाशिम के रूप में, बेखौफ, बेशर्म और बर्बर। धीरे धीरे उसका नाम दिल्ली के अपराध नक्शे पर उभरने लगा। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक उभरता गैंगस्टर था। साल 2007 तक आते आते हाशिम पूरी तरह अब्दुल नासिर के गिरोह में शामिल हो गया। अब वो सुपारी लेकर मर्डर करता, उगाही करता और कई बार तो दिन दहाड़े फायरिंग करके अपने दुश्मनों को मिटा देता। नासिर के हर धंधे में उसका दिमाग और ट्रिगर साथ चलते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बड़ा होता गया, घर की इज्जत मिट्टी में मिलती चली गई। मोहल्ले में लोग अब उसके अब्बा को इशारों में ताने मारते, देखो राशीश मियां का बेटा अब बदनामियों का बादशाह बन गया। साल 2010 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि हाशिम के पिता ने मजबूर होकर गोकुलपुरी वाला मकान बेच दिया। मां तो साल 2005 में बीमारी से गुजर चुकी थी। अब बाप टूट चुका था। घर छोड़ते वक्त अब्बा ने रोते हुए कहा, बेटा ये रास्ता छोड़ दे, हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन हाशिम के लिए अब परिवार का दर्द मायने नहीं रखता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ पैसा, रुतबा और खौफ का सपना था। जब पिता गांव लौट गए तो दिल्ली में हाशिम अकेला रह गया, पर डर के बिना। अब वो जुर्म की उस अंधेरी सुरंग में घुस चुका था जहां से लौटने का रास्ता नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कहा करता, अब्बा जिस दिन ये दिल्ली मेरा नाम पुकारेगी उस दिन तुम गर्व करोगे, शर्म नहीं। पर वक्त ने दिखा दिया कि जुर्म का रास्ता चाहे जितना चमकदार लगे, अंत हमेशा अंधेरा ही होता है। परिवार के बिखर जाने के बाद हाशिम ने दिल्ली की गलियों में अपना ठिकाना बदल लिया। अब वो गोकुलपुरी में नहीं, बल्कि अपने जिगरी दोस्त राशिद उर्फ केबल वाला के घर में रहने लगा। राशिद वही था जो कभी अब्दुल नासिर का भरोसेमंद शूटर हुआ करता था। केबल टीवी के गैर कानूनी धंधे में उसकी गहरी पकड़ थी, इसलिए इलाके में सब उसे केबल वाला कहते थे। दोनों की जोड़ी अब नए रंग में ढल चुकी थी, एक दिमाग, दूसरा ट्रिगर। साल 2013 में जब अब्दुल नासिर एक मर्डर केस में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल भेजा गया,
तो गैंग की कमान अब पूरी तरह हाशिम और राशिद के हाथों में आ गई। दोनों ने मिलकर नासिर के सारे धंधे संभाल लिए। उगाही, सुपारी, सट्टा, हथियारों का खेल, सब कुछ। अब हाशिम की रातें गोलियों की गूंज में और दिन मौत के सौदों में गुजरने लगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में उसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। हाशिम बाबा आ गया। ये 3 शब्द किसी भी मोहल्ले में सन्नाटा खड़ा करने के लिए काफी थे। लेकिन उसी वक्त दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक और नाम रफ्तार पकड़ रहा था, अकील उर्फ मामा। मामा ने क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी के गैरकानूनी धंधे से तगड़ा पैसा और दबदबा बनाया, और अब वो अब्दुल नासिर के इलाकों में घुसपैठ की फिराक में था। धीरे धीरे दोनों गिरोहों के बीच ठनने लगी। नासिर जेल में था, मगर बाहर उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई था, हाशिम बाबा। दोनों के बीच की यह रंजिश एक दिन खून की दरिया में बदल गई। साल 2011 में इस दुश्मनी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हाशिम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाशिम के गैंग में एक लड़का था, आसिफ, बेहद होशियार, जांबाज और हाशिम का दिल के करीब। लेकिन प्यार किसी कानून, किसी गैंग को नहीं मानता। आसिफ को इश्क हो गया उसी लड़की से जो मामा के जिगरी दोस्त की बेटी थी। दोनों ने तमाम डर और दुश्मनी को ठेंगा दिखाकर घर से भागकर निकाह कर लिया। जब मामा को पता चला तो वो बेकाबू हो उठा। उसने गुस्से में कहा, मुझसे दुश्मनी निभाना ठीक है, लेकिन मेरे लोगों की इज्जत पर हाथ डालना ये तेरी आखिरी गलती साबित होगी। और हुआ भी वही। मामा के शूटरों ने दिन दहाड़े आसिफ को गोलियों से छलनी कर दिया। सड़क पर तड़पती लाश और हवा में गूंजती गोलियों की आवाज, ये मामा का खुला ऐलान था कि जो उसकी हद पार करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जब आसिफ की लाश को देखकर हाशिम वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में सिर्फ खून था। उसने दांत भींचकर कहा, मामा, तूने मेरा भाई छीना है, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। साल 2012 में हाशिम ने अपना वादा पूरा कर दिया। उसी लड़की के पिता, जो मामा का दोस्त था, को हाशिम ने मरवा डाला। कहते हैं उसने बस एक लाइन बोली थी, जिसने मेरे भाई का खून बहाया, अब वो अपने घर में चैन से नहीं सोएगा। इस वार ने मामा और नासिर की दुश्मनी को आग में झोंक दिया। अब दोनों गैंग आमने सामने थे और हाशिम इस जंग में सबसे आगे। साल 2013 में मामा ने पलटवार किया। इस बार निशाना बना हाशिम का सबसे करीबी साथी तारबेज। दिन दहाड़े मामा के आदमियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। तारबेज की लाश देखकर हाशिम बेकाबू हो उठा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब यह खेल खत्म करना ही होगा। नासिर, जो तिहाड़ में बंद था, हालात भांप गया। उसने फैसला किया कि अब अकील मामा को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने जेल से ही इशारा भेजा, हाशिम, वक्त आ गया है, मामा को मिटा दो। योजना बनी और शिकार तय हुआ। 14 नवंबर 2014 की रात जाफराबाद की गलियों में अंधेरा घना था। एक घर के बाहर फातिहा पढ़ी जा रही थी। माहौल गमगीन था। लोग सफेद चादर में बैठे थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई चुपचाप नीचे झुका हुआ। मामा भी अपने किसी परिचित के जनाजे में आया था। किसे पता था इस बार जनाजा उसी का उठने वाला है। रात के 12:15 पर अचानक सन्नाटा टूट गया। गोलियों की आवाज ने पूरी गली को हिला दिया। लोगों ने देखा कुछ साए हाथों में बंदूकें लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इनमें सबसे आगे था हाशिम बाबा खुद। मामा, आज तेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। हाशिम की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। पल भर में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग गिरते, भागते, चीखते और गोलियां चलती रहीं। मामा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दर्जनों गोलियां उसके जिस्म को चीर गईं। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हाशिम ने ट्रिगर नहीं छोड़ा। जब तक उसका आखिरी कारतूस खत्म नहीं हुआ, वो गोलियां बरसाता रहा। मामा का जिस्म अब लाश में बदल चुका था और हवा में सिर्फ बारूद की गंध थी। कुछ ही मिनटों में सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन इस बार खून की बू के साथ। लोग चीख रहे थे और हाशिम अपने साथियों के साथ अंधेरे में गुम हो गया। उस रात दिल्ली का अंडरवर्ल्ड हिल गया। वो रात थी जब अकील मामा की कहानी खत्म हुई और हाशिम बाबा का डर दिल्ली की दीवारों पर नया नाम बनकर लिखा गया। खून, बदला और खामोशी के साए में पुलिस जब तक जाफराबाद पहुंची, तब तक वहां सिर्फ सन्नाटा और बारूद की गंध बाकी थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे और गली के कोनों पर बस डर पसरा था। लेकिन उस रात की गोलियों ने एक बात साफ कर दी थी,
दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अब एक नया बादशाह पैदा हो चुका है। उसका नाम था हाशिम बाबा। अकील मामा की मौत के बाद हाशिम का दबदबा आसमान छूने लगा। पूर्वी दिल्ली की हर गली, हर नुक्कड़ पर अब उसका ही नाम लिया जाता। लोग अब उसे हाशिम नहीं, बाबा कहकर पुकारने लगे थे। उसका लुक भी बदल चुका था। लंबे बाल, चौड़ी मूछें और आंखों में वो ठंडी चमक जो डर पैदा कर दे। कहते हैं लोग उसे संजय दत्त के खलनायक वाले अंदाज में बाबा कहने लगे थे। ये नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि एक ब्रांड ऑफ टेरर बन चुका था। अब छोटे मोटे गुंडे नहीं, बड़े बड़े माफिया तक उससे दूरी बनाए रखने लगे। हाशिम बाबा ने साफ कर दिया था, जो मेरे खिलाफ है वो जिंदा नहीं रहेगा, और जो साथ है उसे कोई छू नहीं सकता। दिल्ली पुलिस के लिए अब वो सबसे बड़ा सिरदर्द था। पर हाशिम की चालाकी ऐसी कि वो हमेशा कानून से 2 कदम आगे निकल जाता। उसके खिलाफ कत्ल, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के मुकदमे तो थे, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं आए। मामा को खत्म करने के बाद हाशिम के अंदर एक नई भूख जाग चुकी थी, ताकत की भूख। उसे अब लगने लगा कि वो जो कुछ कर रहा है उसका पूरा फायदा किसी और को मिल रहा है। नासिर अब भी जेल में था, पर नाम और डर उसी का चलता था। हाशिम को महसूस हुआ कि वो नासिर की छाया में रहकर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है बाबा को खुद का खेल खेलने का। धीरे धीरे उसने नासिर से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने नए गठजोड़ तैयार करने लगा। उसकी नजर पड़ी पश्चिम दिल्ली के एक और नामी बदमाश पर, सत्यवान उर्फ सोनू दरियापुर। सोनू उगाही और केबल के धंधे में बड़ा नाम था, लेकिन उसे हमेशा हथियारों की जरूरत रहती थी। वहीं हाशिम के पास था असलहों का पूरा जखीरा और सप्लाई लाइन। दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से एक खतरनाक सौदा तय हो गया। सोनू बोला, भाई अगर तू माल देगा तो आधा इलाका तेरा। हाशिम मुस्कुराया, इलाके नहीं चाहिए सोनू, बस नाम चाहिए, ऐसा कि कोई भूल ना पाए। इसके बाद हाशिम ने चोरी छिपे सोनू दरियापुर गैंग को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। अब उसके पास 2 फायदे थे। एक तरफ पैसे की नई धारा बह रही थी और दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में उसका नेटवर्क फैलता जा रहा था। साल 2016 तक दिल्ली पुलिस उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक उभरते माफिया डॉन के रूप में देखने लगी। उसके खिलाफ कत्ल, रंगदारी और हत्या की कोशिश के कई केस दर्ज हो चुके थे, मगर हाशिम बाबा के हौसले अब आसमान छू रहे थे। और तभी उसने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। दिसंबर 2015 का आखिरी हफ्ता था। कड़कड्डूमा कोर्ट, पूर्वी दिल्ली, कोर्ट नंबर 73। वकीलों की भीड़, पुलिस की चहल पहल और बीच में पेशी के लिए लाया गया एक नामी अपराधी, इरफान उर्फ चेनू पहलवान। वो अब्दुल नासिर का पुराना दुश्मन था। कोर्टरूम के भीतर सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक 4 लड़के वकीलों के कपड़ों में अंदर दाखिल हुए। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा गोलियों की आवाज में तब्दील हो गया। चेनू पहलवान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगीं। लोग चीखने लगे। जज अपनी कुर्सी से नीचे झुक गया और कुछ ही पलों में पूरा कोर्ट रणभूमि बन गया। इस गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया और कई लोग बाल बाल बचे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने चारों हमलावरों को दबोच लिया, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि न्याय के मंदिर में किसी गैंग ने खुलेआम गोली चलवा दी थी। पूरा देश सन्न रह गया। जब पुलिस ने जांच की तो कहानी की परतें खुलती चली गईं। हर सुराग एक ही दिशा में जा रहा था, तिहाड़ जेल, जहां से अब्दुल नासिर बैठा था, और उसके साथ उस साजिश की डोर जुड़ रही थी हाशिम बाबा से। माना गया कि दोनों ने मिलकर जेल के अंदर से ही चेनू पहलवान को खत्म करने की साजिश रची थी। नासिर ने फोन से प्लान बनाया और हाशिम ने बाहर से ट्रिगर दबाने वाले ढूंढ लिए। दिल्ली की अदालत में चली उन गोलियों ने न सिर्फ एक इंसान को मारा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अब दिल्ली का माफिया कानून से नहीं डरता, और उसके पीछे जो दिमाग था वो था हाशिम बाबा, वो नाम जो अब खौफ की कहानी बन चुका था। कोर्ट में चली उन गोलियों के बाद दिल्ली की हवा में डर और सनसनी फैल गई थी। लोग कहते थे अब तो अदालत भी महफूज नहीं रही, और इस वारदात ने साफ कर दिया था कि हाशिम बाबा के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। उसने अपने नाबालिग गुर्गों को इसीलिए भेजा था ताकि शक उस पर न जाए, मगर उसकी चाल उलटी पड़ गई।
चेनू पहलवान बच गया और दिल्ली का अंडरवर्ल्ड एक नए खतरनाक दौर में दाखिल हो गया। हाशिम ने दुनिया को खुला संदेश दे दिया था, मैं कोर्ट में भी गोली चला सकता हूं क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं। अब दिल्ली पुलिस ने तय कर लिया था कि इस खौफ के साम्राज्य का अंत करना ही होगा। साल 2018 में पुलिस ने हाशिम बाबा और उसके पूरे गिरोह पर MCOCA महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। ये वही सख्त कानून था जो सिर्फ बड़े माफिया और संगठित गिरोहों पर लगाया जाता है। मकसद था हाशिम के पूरे नेटवर्क को कानूनी शिकंजे में जकड़ देना। मगर ठीक उसी वक्त जुर्म की दुनिया में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। जून 2018 में दो पुराने दुश्मनों ने हाथ मिला लिया, अब्दुल नासिर और चेनू पहलवान। पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। वहां दोनों गैंगों के परिवार, कुछ मौलाना और इलाके के बुजुर्ग मौजूद थे। कई सालों से चल रही खूनी जंग अब दोनों तरफ के लोगों की जान ले चुकी थी। 17 मौतें हो चुकी थीं। आखिर तय हुआ कि अब खून खराबा खत्म किया जाए। इलाके बांट दिए गए, कारोबार अलग अलग तय कर दिए गए और यह वादा किया गया कि कोई किसी की हद में कदम नहीं रखेगा। पर यह समझौता सबको मंजूर नहीं था। हाशिम बाबा के लिए यह सुलह एक धोखा थी। उसने गुस्से में कहा, जिस दुश्मन ने मेरे भाई जैसे लोगों का खून बहाया, मैं उसके साथ बैठ जाऊं? नहीं नासिर भाई, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। नासिर की सुलह हाशिम को नागवार गुजरी। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो अपनी राह खुद बनाएगा। बैठक खत्म होते ही उसने नासिर का साथ छोड़ दिया और अपने भरोसेमंद 8 साथियों को लेकर नया गिरोह बना लिया, हाशिम बाबा गैंग। अब वो किसी के इशारे पर नहीं, खुद अपने खेल का खिलाड़ी बन चुका था। लंबे बाल, ठंडी मुस्कान और आंखों में झलकती आग। उसके साथी उसे इज्जत से बाबा कहकर बुलाते थे। हाशिम ने ऐलान किया, अब दिल्ली में सिर्फ एक नाम गूंजेगा, हाशिम बाबा का। इसके बाद शुरू हुआ खून और बदले का एक नया दौर। 2018 से 2019 तक दिल्ली की सड़कों पर मानो खून की बारिश होने लगी। कभी त्रिलोकपुरी में किसी सट्टेबाज को दिन दहाड़े गोलियां मारी गईं, तो कभी न्यू उस्मानपुर में एक कारोबारी अपनी दुकान में ही भून दिया गया। हर केस के बाद पुलिस की फाइल में एक ही नाम उभरता, हाशिम बाबा। अब उसका मकसद साफ था, चेनू पहलवान के खौफ को मिटाकर खुद दिल्ली का बेताज बादशाह बनना। वो गैर कानूनी सट्टेबाजी, हथियारों की तस्करी और उगाही जैसे करोड़ों के धंधों पर कब्जा चाहता था। उसके हर कदम के साथ किसी न किसी की लाश गिरती और उसका नाम और डर बढ़ता चला गया। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के दर्जनों केस दर्ज हो चुके थे। 2019 की शुरुआत तक हाशिम बाबा दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1 बन चुका था। उस पर इनाम घोषित हो गया था और स्पेशल सेल ऑफ क्राइम ब्रांच की कई टीमें दिन रात उसकी तलाश में लगी थीं। अक्टूबर 2019 में पुलिस ने उस पर दूसरा MCOCA केस भी दर्ज कर दिया। इस बार सिर्फ हाशिम नहीं, बल्कि नासिर के पुराने गुर्गे भी शामिल कर लिए गए। कानून अब दोनों दिशाओं से वार कर रहा था। हाशिम को एहसास हो गया कि अब दिल्ली में टिकना खतरनाक है। उसके कई साथी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके थे या जेल की सलाखों के पीछे थे। उसने कहा, बाबा को पकड़ना इतना आसान नहीं, मैं धुएं की तरह गायब हो जाऊंगा। वो अंडरग्राउंड हो गया, ठिकाने बदलता, शहर बदलता, कभी पंजाब तो कभी यूपी के बॉर्डर पर छिपा रहता। फोन से दूरी बना ली ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीछा नहीं छोड़ा। वो उस भेड़िए की तलाश में दिन रात जुटी रही जिसने शहर की नींद छीन ली थी। आखिर वक्त आ गया। नवंबर 2019। स्पेशल सेल को एक बड़ा सुराग मिला। एक कॉल इंटरसेप्ट की गई। आवाज थी एक महिला की। वो थी जोया खान, हाशिम की पत्नी। जोया सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि गैंग के कामकाज में उसका दाहिना हाथ थी। कॉल में पता चला कि वो और हाशिम शाहदरा के सुभाष पार्क इलाके में मिलने वाले हैं। बस फिर क्या था, स्पेशल सेल ने जाल बिछा दिया। निश्चित दिन पर करीब 1 दर्जन कमांडो और अधिकारी उस अपार्टमेंट के चारों ओर तैनात हो गए। गली में सन्नाटा था, मगर हवा में बेचैनी तैर रही थी। हर कोई जानता था, आज जो भी होगा वो दिल्ली के अपराध इतिहास में दर्ज हो जाएगा। रात का वक्त था, चारों तरफ खामोशी थी।
किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की कहानी करवट लेने वाली है। आधी रात के करीब सीढ़ियों से किसी के कदमों की हल्की आहट आई। छायाओं के बीच से एक साया उभरा, सिर पर हुडी, आंखों में डर और शक का मेल। वो था हाशिम बाबा। छुपते छुपाते वो उसी फ्लैट की तरफ बढ़ा जहां जोया खान, उसकी पत्नी, उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला। जोया की आंखों में घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हाशिम, कुछ गड़बड़ लग रही है, बाहर मत निकलो। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। हाशिम बाबा, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। एक पल को समय थम गया। हाशिम ने पहली बार वो सुना जिससे वो सालों भाग रहा था, पुलिस की हुंकार। उसकी आंखों में डर और गुस्से की एक साथ चमक थी। वो बुदबुदाया, बाबा कभी सरेंडर नहीं करता। बस इतना कहते ही उसने कमर से पिस्तौल निकाली, दरवाजा खोला और दहाड़ते हुए बाहर कूदा। आओ, पकड़ो मुझे अगर दम है। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी, दीवारें कांप उठीं, हवा में बारूद की गंध फैल गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और कुछ ही सेकंड में एक चीख सुनाई दी। आह! एक गोली उसकी टांग में लगी थी। हाशिम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। हथियार नीचे डालो। कमांडो उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसके हाथों से पिस्तौल छीन ली गई। लंबे बालों वाला, घायल और थका हुआ वो शख्स अब जमीन पर दबा हुआ था। वो जिसने कभी दिल्ली को सिर उठाकर चलने नहीं दिया था। हाथों में हथकड़ी, पैरों में चोट और चेहरे पर टूटा हुआ अहंकार। हाशिम बाबा अब कानून के शिकंजे में था। रात के सन्नाटे में सायरन की आवाज गूंजी। एम्बुलेंस पहुंची, लाल बत्ती घूमने लगी और स्ट्रेचर पर पड़े उस डॉन को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद सीधे तिहाड़ जेल। इस बार कैद भुगतने के लिए, साजिश रचने के लिए नहीं। उस रात पुलिस ने उसके साथ साथ जोया खान को भी गिरफ्तार किया। वो वही जोया थी जो बरसों से पर्दे के पीछे से गिरोह संभालती थी। साथ ही दो और नामी गुर्गे, समीउल्लाह उर्फ समीर और अनवर खान उर्फ चाचा भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के लिए वो रात जीत की रात थी। कहानी खत्म होती दिख रही थी, पर यह तो हाशिम बाबा की दुनिया थी, जहां खत्म का मतलब बस अगला अध्याय होता है। क्योंकि जेल जाने के बाद भी हाशिम ने साबित कर दिया कि उसका खौफ अब भी जिंदा है। तिहाड़ की दीवारों के पीछे से उसने फिर खेल शुरू किया। छुपे हुए फोन, भरोसेमंद मुलाकाती और बाहर उसके इशारों पर चलने वाले गुर्गे। साल 2024 में एक वारदात ने फिर दिल्ली को हिला दिया। ग्रेटर कैलाश। एक दिन के उजाले में एक जिम के बाहर नादिर शाह नाम के जिम ओनर को बाइक सवारों ने गोलियों से भून डाला। जांच हुई और फिर वही नाम सामने आया, हाशिम बाबा। स्पेशल सेल ने जब एक शूटर योगेश उर्फ राजू को पकड़ा, उसने कबूल किया, साहब, यह सुपारी हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी। असल में साल 2021 में जेल के भीतर हाशिम की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। दो खूंखार दिमाग, दो अलग इलाकों के बादशाह, और दोनों की जरूरत एक दूसरे से पूरी होती थी। लॉरेंस चाहता था दिल्ली में पकड़ और हाशिम को चाहिए था पंजाब राजस्थान तक का नेक्सस। जेल में दोनों ने हाथ मिलाया और शुरू हुआ एक नया गठबंधन। लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा गैंग, नीरज बवाना और चेनू पहलवान जो जेल में दोस्त बन चुके थे, उनके खिलाफ अब ये नई जोड़ी तैयार थी। बिश्नोई के गुर्गे दिल्ली में व्यापारियों को धमकाने लगे। कभी कहते हम बिश्नोई के बंदे हैं, तो कभी बाबा के आदमी हैं। ना पैसा दो तो गोलियां जवाब देती। धीरे धीरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक इस नए खतरनाक गठजोड़ का नाम फैल गया। जुलाई 2024 दोपहर का वक्त था। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। दो हमलावर चौथे माले के एक वार्ड में घुसे और एक मरीज को निशाना बनाया। पल भर में भगदड़ मच गई, पर यह निशाना गलत हो गया। जिसे मारना था वो बच गया और एक बेगुनाह रियाजुद्दीन मारा गया। अस्पताल के भीतर दिन दहाड़े गोली चलने की ये पहली घटना थी और जांच ने फिर वही नाम दिखाया, हाशिम बाबा। उसने तिहाड़ से अपने आदमियों को आदेश भेजा था, पर इस बार उसकी सनक ने एक निर्दोष की जान ले ली। दिल्ली पुलिस पर अब भारी दबाव था। उन्होंने कसम खाई, अब बाबा के हर मोहरे को गिरा कर रहेंगे। धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क बिखरने लगा। राशिद उर्फ केबल वाला, उसका पुराना साथी जो कभी मामा को मारने में उसके साथ था, अब खुद कानून से भाग रहा था। साल 2018 में पकड़ा गया, पर 2020 में फरार होकर विदेश निकल गया।
कहा जाता है उसने सऊदी अरब में बिजनेस शुरू किया, फिर थाईलैंड पहुंचा। लेकिन अक्टूबर 2025 में किस्मत ने उसका भी साथ छोड़ दिया। अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। भारतीय एजेंसियां अब उसे वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। उधर जोया खान, हाशिम की बीवी, और उसकी लेडी डॉन भी पुलिस की पकड़ में आ गई। वो जो पर्दे के पीछे से गिरोह चलाती थी, अब खुद हवालात में थी। फरवरी 2025 में उसे 1 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया। फिर जून 2025 में दोबारा जब पुलिस ने उसे हथियार और नकदी के साथ पकड़ा तो उस पर भी MCOCA लगा दिया गया। अब हाशिम का साम्राज्य बिखर चुका था। साथ ही जेल में, बीवी सलाखों के पीछे और खुद तिहाड़ की काल कोठरी में बंद। उसका खौफ अब इतिहास बन चुका था। नादिर शाह मर्डर केस में एक शूटर सरकारी गवाह बन गया। उसने अदालत में बयान दिया। सुपारी लॉरेंस और हाशिम ने दी थी। अब सबूत भी हैं, गवाह भी, बस सजा बाकी है। कभी जिस नाम से दिल्ली कांपती थी, आज वही हाशिम बाबा उम्र कैद की सजा के दरवाजे पर खड़ा है। जिसने मौत और खौफ से अपना साम्राज्य बनाया, अब उसी साम्राज्य की राख में दबा बैठा है। एक वक्त था जब वो बेल्ट बेचता था और आज वही बेल्ट की जगह हथकड़ी पहन चुका है। ये कहानी बताती है, जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी चमके, उसका अंजाम हमेशा अंधेरा ही होता है। और कैमरे के लेंस में उसकी फीकी आंखें झलकती हैं, जैसे कह रही हों, बाबा गिर गया पर सबक छोड़ गया। अगर आपको ऐसी सच्ची अपराध कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से जुर्म की इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है।